हाय बच्चों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल भारत क्लासेस ऑनलाइन स्टडी। बच्चों, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 12 एक्सरसाइज 2.2। बच्चों की बात की जाए यूके बोर्ड मतलब हिंदी मीडियम वाले को इस एक्सरसाइज से मोस्टली 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर ध्यान दिया जाए तो अगर परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा जी, अब इस एक्सरसाइज को अगर आपको बहुत अच्छे से करना है तो आपको कक्षा 10 से कक्षा 11 तक की त्रिकोणमिति के जितने भी फॉर्मूले हैं वो बहुत अच्छे से आने चाहिए। ठीक है बेटा जी, और मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि अगर आपको कक्षा 10 से कक्षा 11 तक की त्रिकोणमिति पक्की करने के बाद ही इस एक्सरसाइज में, ठीक है बेटा जी, और उसे पक्की करने के लिए आप हमारी 4 वीडियो जो हमने YouTube पे डाली हुई है आप उन्हें देख के उनसे पक्का कर सकते हो। वीडियो कंप्लीट एनालिसिस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है, वहां से ये ट्रिग्नोमेट्री ग्रुप पक्की करने के बाद ही यहाँ पर आए। ठीक है, तभी एक्सरसाइज बहुत अच्छे से होगी। तो हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज की। तो बेटा जी, इस एक्सरसाइज में ये आपके फॉर्मूले हैं। ठीक है बेटा जी, इन फॉर्मूलों को हम कैसे याद करेंगे, आज याद करने में हम आपकी हेल्प करते हैं। तो बेटा जी, पहले बात करते हैं पहले फॉर्मूले की। आपके पहले फॉर्मूले में ये 3 फॉर्मूले हैं, ये तीनों फॉर्मूले याद कराते हैं कैसे याद करेंगे। तो बेटा जी, जैसा कि आपको याद है मेरी सबसे पहली वीडियो, ठीक है बेटा जी, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पार्ट 1। ठीक है, मैंने उसमें आपको क्या बताया था कि हमारे पास 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। पहला प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन साइन इनवर्स एक्स, दूसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कोस इनवर्स एक्स, तीसरा प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन tan इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का उल्टा कोसेक इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स का उल्टा सेक इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स का उल्टा कोट इनवर्स एक्स। तो ये 6 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हुए, इनमें दो के बीच में रिलेशन होगा। ठीक है, और अगर दो के बीच में रिलेशन होगा तो कितने रिलेशन निकल के आएंगे? 3। तो ये 3 रिलेशन। अब सबसे पहली बात है कि हमें ये पक्का करना है कि किस किस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बीच में रिलेशन है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है। तो ये आपके सामने सबसे पहला जो रिलेशन होता है वो साइन इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स के बीच में, दूसरा रिलेशन होता है tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स के बीच में, तीसरा रिलेशन होता है कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के बीच में। तो सबसे पहले तो आप यही याद रखो। अगर आपके माइंड से ये निकल जाएगा कि कैसे किस किस के बीच में रिलेशन होता है तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, यहां रिलेशन उन्हीं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों के बीच में है जिनसे संबंधित त्रिकोणमितीय फलन 90 में से घटाने पर या 90 में जोड़ने पर आपस में चेंज होते थे। ट्रिग्नोमेट्री याद करो, जो मैं भी वीडियो कह रहा हूं उसमें देख लेना। आपको पता है जब हम 90 में जोड़ते या घटाते हैं तो साइन कोस में चेंज होता है, कोस साइन में चेंज होता है, tan कोट में चेंज होता है, कोट tan में, कोसेक सेक में, सेक कोसेक में। तो इसी चीज को अगर मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से कनेक्ट करूं तो क्या आएगा? साइन और कोस आपस में रिलेटेड है, इसलिए ही प्रतिलोम त्रिकोणमितीय इनवर्स लगा दो उनके ऊपर, साइन इनवर्स और कोस इनवर्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। ठीक है, फिर tan और कोट आपस में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, तो इनको ऊपर इनवर्स लगा दो, इसलिए tan इनवर्स और कोट इनवर्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। सिंपल है। ठीक है, कोसेक और सेक आपस में रिलेटेड है, तो इनके ऊपर क्या करोगे? इनवर्स लगा दो, कोसेक इनवर्स और सेक इनवर्स आपस में रिलेटेड हो जाएंगे। अभी होगा भैया आपने 90 डिग्री वाली बात की, क्योंकि 90 डिग्री में जोड़ने घटाने वाली बात मैंने इसलिए की ना क्योंकि तीनों रिलेशन में देखो इक्वल π/2 है, 90 डिग्री, π/2 तो 90 डिग्री। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि कौन से त्रिकोणमितीय फलन के साथ किस त्रिकोणमितीय फलन का संबंध है वो मैं आपको बता चुका हूं। पहला संबंध साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स का, दूसरा संबंध tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स का, तीसरा संबंध कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स का। क्लियर है? अब इन तीनों संबंध में 2 बात कॉमन है। पहली बात कॉमन क्या है कि तीनों संबंध के बीच में प्लस है। ठीक है, और दूसरी बात क्या कॉमन है कि तीनों संबंध में इक्वल में π/2 है, π/2 है। देखो, तो इन 3 बातों को ध्यान में रखते हुए आप 3 फॉर्मूले बनाओ। पहला रिलेशन किसके बीच में? साइन इनवर्स एक्स और कोस इनवर्स एक्स के बीच में। ठीक है, बीच में प्लस आना है, बराबर π/2 आना है, तो फॉर्मूला क्या बना? साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है बेटा जी, दूसरा रिलेशन tan इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स के बीच में, और बीच में प्लस आना है और बराबर π/2, तो फॉर्मूला क्या बना? tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है बेटा जी, तीसरा रिलेशन कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स के बीच में, और बीच में प्लस आना है बराबर π/2, तो फॉर्मूला क्या बना? कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सेक इनवर्स एक्स बराबर π/2। ठीक है बेटा जी, फॉर्मूले याद हो गए। ठीक है, अब इन फॉर्मूलों में
मेन बात ध्यान देने की क्या है, जरूरी नहीं है बेटा कि ये फॉर्मूले आपके एक्स के लिए एक्स एक के लिए समझाना कि कोई कैसे ये फॉर्मूले आपके अगर मैं कहूं कि साइन इनवर्स एक्स छोड़ एक्स बाई 2 बोल रहा हूं तो ये इनके लिए भी सत्य होगा, मतलब इक्वल टू पाई बाई 2 होगा। एंगल कुछ भी हो, यहां एंगल कुछ भी हो सकता है पर एंगल सेम होनी चाहिए। एक्स बाई 2 है तो एक्स बाई 2 होना चाहिए, यानी कि अगर मैं कहूं ना कि मैं यहाँ 1/5 कर रहा हूं तो फिर यहाँ भी ये 1/5 ही होना चाहिए, तो तब भी ये क्या रहेगा बेटा, ये आपका 1/5 और 1/5 बना दिए, तब भी आपका पाई/2 रहेगा। यानी कि यहाँ एक्स या कुछ भी हो सकता है पर सेम होनी चाहिए। अब ऐसा करो ना कि यहाँ तो x/5 है और वहां 1/5 है, फिर क्यों नहीं? ठीक है बेटा जी, समझ गए? और यही बात आपकी तीनों फॉर्मूलों में, तो शायद ये फॉर्मूले याद भी हो गए और कंडीशन क्या है ये भी आप, ठीक है बेटा जी। चलो इसे क्लियर कर देता हूँ ये बात आप, ठीक है, याद रख लेना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे इन फॉर्मूलों की। सेकंड फॉर्मूले में आपके पास 6 फॉर्मूले हैं, हम इन फॉर्मूलों को बड़े आराम से याद करें, ठीक है जी। पहला फॉर्मूला आपका tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का। देखो एक मेन बात, अगर आप पहला फॉर्मूला याद कर लेते तो दूसरा आपको खुद याद हो जाएगा, आपको चिन्ह करना पड़ेगा। अगर आप तीसरा याद कर लेते तो चौथा आपको खुद याद हो जाएगा, चिन्ह करना पड़ेगा। और आप पांचवा याद कर लेते तो छठा आपको खुद याद हो जाएगा, सिर्फ चिन्ह करना पड़ेगा। तो बेटा जी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर दोनों के नाम का tan इनवर्स इकट्ठा रख लो, ब्रैकेट लगा लो, देखो x प्लस y बटे 1 माइनस x इंटू y, मतलब ये तो कुछ नहीं होता, इसमें इंटू होता है, ठीक है बेटा जी। ये तो हो गया tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। अब बात करते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का फॉर्मूला। तो सेम ऐसे जैसे दोनों के नाम का tan इनवर्स इकट्ठा आ गया था, ऐसे दोनों के नाम का tan इनवर्स इकट्ठा यहां आ जाएगा। ब्रैकेट ध्यान देने वाली बात है, जब यहाँ प्लस था तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो सेम कंडीशन यहाँ लगा, जब यहाँ माइनस है तो ऊपर माइनस नीचे प्लस, ठीक है। यानी जो चीज है, जिस चीज का फॉर्मूला हो ऊपर उसका अपोजिट नीचे, माइनस है तो माइनस अपोजिट नीचे, ठीक है। फॉर्मूला सेम, ये सेम रहेगा, tan इनवर्स x माइनस y बटे 1 प्लस x, ठीक है बेटा। इन दोनों फॉर्मूले में ये कंडीशन है आपकी, अगर आप इस कंडीशन को याद भी नहीं रखते तो आपका काम चल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन में अप्लाई करते टाइम आपके एनसीईआरटी में सारे जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इसी कंडीशन के दे रखे हैं। और बेटा सीधी सी बात है, चाहे सीबीएसई ले लो चाहे एनसीईआरटी यूके बोर्ड ले लो, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है बेटा। आप एनसीईआरटी वाली बुक दोनों पक्की कर लो, ठीक है। और एक्स्ट्रा तो फिर आपको सैंपल पेपर वगैरह मिलता है, ठीक है। तो बेटा अगर बात की जाए, ये कंडीशन जो है कि ये पहले में जो कंडीशन है कि x इंटू वाई जो होगी वो हमेशा 1 से छोटी होगी, मतलब ये वाला जो होगा ना ये और ये एंगल जो भी होगी इन दोनों की गुणा हमेशा 1 से छोटी होगी, आएगा सर, ठीक है। और इसमें इन दोनों की जो गुणा है ना x इंटू वाई वो हमेशा क्या होगी, -1 से बड़ी होगी इन दोनों की गुणा। अब इस कंडीशन को मैंने कहा अगर याद भी नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, पर बेटा कोई नहीं, आप इतना बड़ा काम है याद करो, क्योंकि कहीं कहीं का यूज हो जाता है। कैसे? कभी कभी जब हमें क्वेश्चन में x के मान निकालने होते हैं और हमें ये फॉर्मूले दोनों से किसी एक का यूज करना पड़ता है, तो x के कभी कभी 1 से अधिक मान आ जाते हैं, 2 या 3, तो उनमें से कुछ मान्य होते हैं कुछ अमान्य होते हैं, ठीक है। तो बेटा जी मान्य और अमान्य का पता करने के लिए इन दोनों कंडीशन में से यूज कर लेते हैं, हम इन कंडीशन से पता कर लेते हैं कि मान्य है x के मान या अमान्य, पर ऐसा नहीं कि इन कंडीशन से पता कर सकते हैं, उनके पता करने के और भी तरीके हैं, ठीक है बेटा जी। तो इसलिए ध्यान में इसलिए मैंने कहा कि आदमी को तो काम चल जाएगा, पर इतना बड़ा काम नहीं याद, ठीक है। इसके बाद अगला फॉर्मूला है sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y। तो सेम ऐसे जैसे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का दोनों के नाम का tan इनवर्स इकट्ठा आ गया, तो ऐसे sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y में दोनों के नाम का sin इनवर्स इकट्ठा आ गया, आएगा सुन, ठीक है। ब्रैकेट बना लो, अब देखो बाहर x इंटू में x इंटू √1 माइनस y प्लस, देखो जब प्लस का तो प्लस ही आना, और जब मैं माइनस का कहूंगा तो बीच में माइनस, ठीक है। तो
बाहर x था, रूट के अंदर y था, अब बाहर y को रूट के अंदर x था, बस हो गया काम, हो गया। तो बेटा जी sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का फॉर्मूला आपका क्या बैठा, ये रहा। और जो बस sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y के फॉर्मूले में आप क्या करोगे, सिर्फ यहां प्लस ना माइनस करोगे, ठीक है जी। अब बात करता हूं मैं cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। एक बात नोट कर लीजिए बेटा, पहले ध्यान दीजिए, जब फॉर्मूला sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y का था और sin इनवर्स x माइनस sin इनवर्स y का था, तो देखो जो चीज इधर है वही बीच में आ रहा है, जो चीज इधर है वही बीच में आ रहा है, प्लस और प्लस आ रहा है, माइनस और माइनस आ रहा है। पर cos इनवर्स x वालों में इनमें ही उल्टा है, अगर प्लस है तो माइनस आ रहा, माइनस है तो प्लस, अपोजिट है। तो बेटा ये ज्यादा बड़ा काम नहीं है, ये सेम मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में 4 फॉर्मूले बताए थे, उन्हीं के ऊपर बेस है, उन्हीं से ही प्रूव हो गया है ना फॉर्मूले। आगे बेटा बात सुनो, तो बात की जाए कि ये 4 फॉर्मूले कौन से, याद करो मैंने sin a प्लस b, sin a माइनस b, cos a प्लस b और cos a माइनस b के फॉर्मूले बता रखे। उनमें क्या होता है, sin a प्लस b और sin a माइनस b में तो वही होता है, अगर प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस। पर cos a प्लस b और cos a माइनस b में उल्टा है, प्लस तो माइनस, माइनस तो प्लस। फॉर्मूला समझ देता हूं आपको, sin a प्लस b बराबर sin a cos b प्लस cos a sin b, देखो प्लस तो प्लस है, sin a माइनस b बराबर sin a cos b माइनस cos a sin b, देखो माइनस तो माइनस है, ठीक है। अब cos a प्लस b बराबर क्या था, cos a cos b माइनस sin a sin b, देखो जब प्लस था तो माइनस था। फिर cos a माइनस b बराबर cos a cos b प्लस sin a sin b, देखो जब माइनस था तो क्या है, प्लस है, ठीक है बेटा जी। तो इसलिए यहाँ पे भी ऐसा ही होगा, उन्हीं से आएगा ना ये, ठीक है बेटा जी। तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, सेम वैसे ही दोनों के नाम का cos इनवर्स इकट्ठा, x into y माइनस अंडर रूट के अंदर 1 माइनस x स्क्वायर, फिर इनटू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस y। अब बात करता हूं cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y के फॉर्मूले। देखो जब यहां प्लस था तो यहां माइनस है, और जब यहां माइनस था यहां प्लस आ जाएगा, बस इतनी चेंज नहीं है, नहीं तो सेम होगा यार बेटा जी, ठीक है बेटा जी। अब हम बात करते हैं अपने अगले इन 3 फॉर्मूले। अगले 3 फॉर्मूलों को बताने से पहले मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि जितने भी फॉर्मूले आपको यहाँ दिख रहे हैं, ये मोस्टली आपको प्रूव करने के लिए भी आ जाते हैं। आगे बेटा बात सुनना, बस इन 2 फॉर्मूलों को छोड़ दें, सॉरी 4, इन 4 फॉर्मूलों को छोड़ दें, क्योंकि बेटा ये 4 फॉर्मूले आपके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, ठीक है, और ना उन्होंने अपने क्वेश्चन करने में, एग्जाम्पल वगैरह में ये अप्लाई कर रखे, ठीक है। अगर इन फॉर्मूलों का कोई क्वेश्चन आया भी है ना, तो उन्होंने इन फॉर्मूलों से करने के बजाय क्वेश्चन को tan इनवर्स में चेंज करके इन 2 फॉर्मूलों से कर दिया, ठीक है बेटा जी। तो आपके एनसीईआरटी बुक में ना तो ये 4 फॉर्मूले हैं और ना इन 4 फॉर्मूलों से क्वेश्चन कर रखे हैं। तो कोई ही क्वेश्चन तुम किसी फॉर्मूले से कर रखे हैं, वो नहीं करके तो जरूर थोड़ा ना कि हम भी नहीं कर रहे हैं, हम तो करेंगे, ठीक है, हम उनसे करेंगे, पर प्रूव करने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। फिर भी प्रूव करने की बात होगी तो हम कर देंगे। चैप्टर पूरा होने के बाद में ये सारे फॉर्मूले आपको प्रूव करके दूंगा, पर चैप्टर खत्म होने के बाद, ठीक है बेटा जी। फिलहाल हमारा काम है फॉर्मूलों को उंगलियों पे याद करना, क्योंकि अगर हम फॉर्मूले उंगलियों पे याद करते हैं तभी हम क्वेश्चन में अप्लाई कर पाते हैं। अगर हमारे पास फॉर्मूले प्रूव करने का मेथड है तो फॉर्मूला प्रूव करना हमें क्वेश्चन नहीं करके देता, क्वेश्चन हमें क्या कौन करके देता है कि अगर हमारे फॉर्मूले उंगलियों पे एकदम याद, क्वेश्चन में वही करके देगा, फॉर्मूला प्रूव तो क्या है, वो ही जाएगा, उसकी कोई प्रूव नहीं। आगे बात सुन, ठीक है। अब बात करते हैं अगले तीसरे फॉर्मूले में, हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं, और ध्यान देने की बात यह है कि तीनों फॉर्मूले आपके 2 tan इनवर्स x के हैं, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स। बस अंतर ये है कि एक फॉर्मूला आपका 2 tan इनवर्स x का tan इनवर्स के बदले में, एक बार 2 tan इनवर्स x का sin इनवर्स के बदले में, एक बार 2 tan इनवर्स x का cos इनवर्स के बदले में। एक बार मैं बता दूं क्या है, फिर मैं आपको बात याद करवाऊंगा कैसे। बेटा जी 2 tan इनवर्स x बराबर tan इनवर्स ब्रैकेट 2x बटे 1 माइनस x, ये तो आपका होगा tan इनवर्स x होगा। फिर आपका 2 tan इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर, बस यहां में इतना प्लस आ, ठीक है बेटा जी, ठीक है। अब 2 tan इनवर्स x बराबर cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं होते तो इन फॉर्मूलों को याद करने का तरीका मैं बता देता हूं, ठीक है। कैसे,
बेटा जी अगर आपको याद हो तो आपके पास tan 2a का ये फॉर्मूला बताया था मैंने ट्रिगोनोमेट्री में, ये उन्हीं 4 वीडियो में मिलेगा, चौथी में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको tan 2a का फॉर्मूला बताया था बेटा जी। अगर मैं इस फॉर्मूले में tan a की जगह x पुट कर दूं, x रख दूं मतलब tan a की जगह, तो देखना बेटा ये फॉर्मूला क्या है। रखो 2 tan a की जगह x रखेंगे तो 2x बटे 1 प्लस tan a की जगह x रखेंगे तो tan स्क्वायर a मतलब tan a का स्क्वायर है, तो क्या आएगा ये, सॉरी बेटा सॉरी यहाँ माइनस होता है, ये यहाँ माइनस होता है, सॉरी वो साइड पे होता है। ठीक है, तो बेटा जी देखना एक बात नहीं है। ठीक है, तो इतनी चीज तो आप अपने माइंड में कैलकुलेशन कर सकते हो कि बेटा जी जब हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पदों में ही चाहिए तो हम tan 2a के फॉर्मूला का यूज करेंगे, और tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, और जब हम tan a की जगह x पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2x बटे 1 माइनस x स्क्वायर, ये रह जाएगा। आगे बेटा बात सुन, ठीक है जी। अब बात करते हैं जब हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में चाहिए तो हम क्या करेंगे। जब हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पदों में चाहिए था तो हमने tan 2a का फॉर्मूला यूज करा, तो ये फंडा याद आएगा। जब हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला साइन इनवर्स के पदों में चाहिए तो हम sin 2a के फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये इसलिए कुछ फॉर्मूले में प्लस साइन 2a के फॉर्मूले में होता है वो जल्दी है। ठीक है, अब वैसे ही अगर मैं इस फॉर्मूले में भी tan a की जगह x पुट कर दूं तो आपका कितना देखो 2x 1 प्लस tan a का स्क्वायर है ना, तो ये x स्क्वायर हो जाएगा जब मैं tan a की जगह x रखूं। तो देखो बेटा ये चीज है, ठीक है ना। और ये चीज आप अपने माइंड में कर सकते हो कि जब मुझे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के पदों में चाहिए तो मैं sin 2a के फॉर्मूले का यूज करूंगा। sin 2a बराबर 2 tan a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर है, और मैं उसमें tan a की जगह x पुट कर दूंगा तो क्या आएगा 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर बाहर sin इनवर्स यहां tan। ठीक है, अब ये तीसरा फॉर्मूला। तो बेटा देखो जब मुझे 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला tan इनवर्स के पदों में चाहिए था तो मैंने tan 2a के फॉर्मूले का यूज करा। जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला sin इनवर्स के पदों में चाहिए था तो sin 2a के फॉर्मूले का यूज करा। तो जब 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला cos इनवर्स के पदों में चाहिएगा तो आपको पता है किसका यूज करेंगे, cos 2a के फॉर्मूले। सिंपल सी बात है, cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस ठीक है बेटा जी। इसमें भी हम tan a की जगह x तो जब हम इसमें भी tan a की जगह x करेंगे तो हमारा क्या आएगा tan स्क्वायर है तो 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस कोई दिक्कत तो बताओ बेटा जी, देखिए बात को समझ सकते, ये भी सिंपल है। जब हमें 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला किसमें चाहिए, cos इनवर्स x में चाहिए, ठीक है, तो हम cos 2a के फॉर्मूले का यूज करेंगे। cos 2a बराबर 1 माइनस tan स्क्वायर a बटे 1 प्लस tan स्क्वायर, और वहां पे हम tan a की जगह क्या पुट कर देंगे, x पुट कर देंगे। जब हम tan a की जगह x पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा जी 1 माइनस x स्क्वायर बटे 1 प्लस x स्क्वायर बाहर लगाना होता है। तो अगर बेटा ये तीनों फॉर्मूले आपकी कैलकुलेशन माइंड में चल सकती है, एक ही माइंड में बोलकर अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो थे के 3 फॉर्मूले तो धो दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको याद हो जाएंगे आंसर। ठीक है, देखो sin इनवर्स 1 अपॉन x, आपको पता है sin इनवर्स x का उल्टा होता है cosec इनवर्स x। तो बेटा जी जैसे मैं एंगल को उल्टा करूंगा ना, देखो 1 ऊपर है x नीचे है, तो मैं x ऊपर कर दूं 1 नीचे, ये ऊपर ये नीचे। देखो नीचे अपॉन का लिखना जरूरी नहीं है, पर मैं एक फॉर्मूले में आपको फिर भी लिख के दिखा देता हूं। देखो 1 अगर अंश में होता है, 1 अगर अंश में होता तो लिखना जरूरी है, हर में होता तो जरूरी नहीं होता, ये है यहां। ठीक है, ठीक है, तो मैंने क्या करा, इसे ऊपर इसे नीचे करा, उल्टा कर दिया, इसको उल्टा हो जाएगा ना cosec इनवर्स x।
मुझे इसका उल्टा ही होता है। ऐसे यहाँ पे cos इनवर्स x, सॉरी cos इनवर्स 1/x, तो उल्टा करूंगा, इसे ऊपर से नीचे, देखो इसे ऊपर से नीचे, तो cos इनवर्स का उल्टा हो जाएगा sec इनवर्स। ठीक है, लिखना जरूरी नहीं होता, वो तो मैंने एक लिख के दिखा है, उसमें भी लिखना आपको। ठीक है, अब 1/x tan इनवर्स है, तो वो इसे ऊपर करूंगा, इसे नीचे करूंगा, तो इसका उल्टा होगा cot इनवर्स। ठीक है बेटा जी, हो गया। तो बेटा जी ये है आपके एक्सरसाइज 2.2 के फॉर्मूले। इन्हें क्या करोगे, अब वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके फॉर्मूले उतार लो, फॉर्मूलों को याद कर लो। इसके बाद अभी मैं आपको क्या करता हूँ, इसे मिटाओगे, मैं आपको क्या कर दूंगा, एक्सरसाइज के क्वेश्चन शुरू कर दूंगा। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है बेटा जी, तो बच्चों हम बात करते हैं इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। बेटा इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक ये बोला गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। ठीक है बेटा जी, और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 3 sin इनवर्स x बराबर sin इनवर्स ब्रैकेट 3x माइनस 4x क्यूब कोमा x बिलोंग टू समृद्ध अंतराल -1/2 कोमा 1/2। सबसे पहले बेटा जी मैं ये आपको ये बताना चाहूंगा कि इस क्वेश्चन में इसका कोई भी औचित्य नहीं है, मतलब आप अगर इस पे ध्यान भी नहीं दोगे तो आप क्वेश्चन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज पे ध्यान देना है, इस चीज पे ध्यान देना है कि इन क्वेश्चंस में जिनमें आपसे x का मान पूछा गया उनमें तो ध्यान जरूर देना है बेटा जी, पर सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में इस चीज को कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर आप इस पे ध्यान भी दोगे, ध्यान भी नहीं दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन में। ठीक है, तो बेटा जी अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में आगे। जैसे कि आपको पता है इसमें बोला गया है कि निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए, तो कक्षा 10 से 11 तक आपको पता है कि किसी भी क्वेश्चन को अगर ये बोला गया है कि सिद्ध कीजिए, दर्शाइए या प्रूव दैट, ठीक है, तो इन तीनों कंडीशन में एक ही बात होती है कि हम क्या करते थे, LHS और RHS बराबर सिद्ध करके दिखाते थे। अब चाहे हम LHS उठाएं, RHS सिद्ध करके दिखाते हैं, या RHS उठाएं, LHS सिद्ध करके दिखाते हैं। ठीक है, कुछ भी करने की तुम्हें छूट थी कक्षा 10 से कक्षा 11। ठीक है बेटा जी, बस होता क्या था, कभी हमने किसी क्वेश्चन की LHS उठाई, कभी RHS उठाई, तो कैलकुलेशन में फर्क पड़ता था, कभी कैलकुलेशन इजी हो जाती थी, कभी टफ हो जाती थी। ठीक है बेटा जी, पर यहाँ अगर बात की जाए प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन यानी कि 12th क्लास की, तो यहाँ पे हम ऐसे ही नहीं कि हमने LHS उठा लिया, RHS उठा ली, जो उनसे मर्जी वो उठा लो, ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ पे LHS उठानी है या RHS उठानी है, इस चीज का सिलेक्शन बहुत ध्यान से करना पड़ेगा, वरना आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, रुक जाओगे। तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें LHS उठानी है या RHS उठानी है, मैं बताऊंगा बेटा। हमें हमेशा वही साइड लेनी है जिसमें x का बड़ा संबंध होगा। ठीक है, जैसा आप देख सकते हो यहाँ सिर्फ 3 sin इनवर्स x है, तो यहाँ सिर्फ x आ रहा, और यहाँ देखो 3x माइनस 4x क्यूब। अरे बेटा बात समझ, तो बड़ा संबंध किधर है x का, इधर या इधर, इधर बड़ा संबंध है, इधर x ज्यादा बड़ा है, तो हम ये साइड उठाएंगे और इसे बोलते हैं RHS। तो बेटा आप ध्यान रखें, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हमें हमेशा वो साइड उठानी है जिधर x का बड़ा संबंध होगा, या हम दूसरी भाषा में ये बोल सकते हैं जो बड़ी साइड होगी वो उठानी है। ठीक है बेटा जी, तो हमें इसमें क्या उठानी है, हमें इसमें RHS उठाओ जी, RHS राइट हैंड साइड, साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब। इसके बाद मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा जी, यदि बाहर कोई भी प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो और अंदर x का कोई भी संबंध हो, तो हमें x की जगह इन 6 त्रिकोणमितीय फलकों में से कुछ ना कुछ मानना पड़ता है। मानोगे तभी क्वेश्चन आगे होगा, नहीं तो नहीं होगा। और हमें क्या मानना पड़ता है, हमें इन 6 में से वो मानना पड़ता है जो हमें अंदर फॉर्मूला बना के दे दे, अंदर सूत्र बना के दे दे। ठीक है बेटा जी, और ये सूत्र बना के दे दे, ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आपको कक्षा 10 से कक्षा 11 तक की त्रिकोणमिति के सभी फॉर्मूले याद होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे से मैंने पहले बताया था, जैसे कि अभी आपके आगे देखता हूँ। बेटा कक्षा 11 में हमने एक ऐसा फॉर्मूला बताया, मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बता रखा, एक ऐसा फॉर्मूला बता रखा जो इससे मिलता जुलता है, माइंड को जोड़ डालना। ऐसा फॉर्मूला जिसमें स्टार्टिंग में 3 आता हो, फिर घात 1 आती हो, ठीक है, त्रिकोणमितीय फलन में घात 1 आती हो,
फिर बीच में माइनस आता हो, फिर 4 आता हो, ठीक है, फिर त्रिकोणमितीय फलन की उसी की घात कितनी आती हो, 3 आती हो। ठीक है बेटा, है कोई ऐसा फॉर्मूला? बेटा जी है, बिल्कुल है। sin 3a बराबर 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब। ठीक है बेटा जी, होता है ना। अब जरूरी है कि मैं ए लूं, अगर मैं यहाँ थीटा लेता हूं कोई बात नहीं, यहाँ समय थीटा हो जाएगा। मोस्टली क्वेश्चन थीटा में ही करेंगे ना, ए तो फॉर्मूले याद कराने के लिए कर दिया था मैंने, तो एंगल है कुछ भी हो सकता है। क्या बेटा जी ये फॉर्मूला आपको याद है? अब आपको अगर ये फॉर्मूला याद है तो पता चलेगा कि मुझे यहाँ साइन थीटा मानना है, ऐसे पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेटा जी अगर आप यहाँ x का साइन मान दो तो क्या वो वाला फॉर्मूला बनता दिख रहा, नहीं बनता दिख रहा? इसलिए मैंने कहा कि हम x का क्या मानेंगे, साइन थीटा मानेंगे। मानना ही चाहिए उसे, वो मानना जो फॉर्मूला बना देते हैं, तो मान माना x बराबर साइन थीटा, x बराबर साइन थीटा या साइन थीटा बराबर x, बात तो एक ही है। अब मैंने यहां इसकी वैल्यू निकालूंगा थीटा की, तो आप ध्यान रखें कि कभी भी आपको इस एंगल की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे ये तो यही रह जाएगा जिसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पे जो भी त्रिकोणमितीय फलन होगा वो इनवर्स में चला जाएगा। ठीक है, जैसे साइन है तो साइन इनवर्स एक्स हो गया, कोस होगा तो कोस इनवर्स एक्स हो जाता है, टेन होगा तो टेन इनवर्स एक्स हो जाता है। प्रॉब्लम तो नहीं है, इसकी वैल्यू की जरूरत पड़ेगी आपको बाद में, इसलिए मैंने पहले ही कहा। तो रखो एक्स में क्या रखो, एक्स में साइन थीटा रखो, एक्स में साइन थीटा ऊपर घात 3। साइन थीटा माइनस 4 घात 3 का मतलब दोनों के बीच में आ जाएगी, बहुत पहले से बताता है 10 कि जब भाग पूरे की होती है तो बीच में आ जाती है, त्रिकोणमितीय फलन एंगल के बीच में आ जाती है। तो बेटा जी बताओ 3 sin थीटा माइनस 4 sin थीटा ये बनना नहीं बनना, तो क्या मैं इसकी जगह ये नहीं रख सकता? मैंने इस पूरे की जगह ये रख दिया यहाँ पे। ठीक है बेटा जी, बाहर के साइन इनवर्स जो कर दूं और अंदर रख दिया साइन। अब आपको मैंने एक्सरसाइज 2.1 में बताया था, यदि बाहर कोई प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन और अंदर ही उससे रिलेटेड त्रिकोणमितीय फलन हो तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो बात समझो, जैसे अगर बाहर साइन इनवर्स है ना तो उधर साइन होना चाहिए, बाहर कोस इनवर्स उधर कोस होना चाहिए, ये नहीं कि बाहर साइन इनवर्स अंदर कोस बन जाए, ये नहीं करने का। ठीक है, अगर सेम है तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और जो भी एंगल है 3 थीटा बच रहा है यहाँ पे, 3 थीटा यहाँ। ठीक है बेटा जी, थीटा की आप वैल्यू निकाल चुके हो, थीटा की ये वैल्यू है यहाँ पे। थ्री एज इट इज, थीटा की थीटा वैल्यू थी। और ये देखो बेटा जी आ गई आपकी एलएचएस, और ये होता है प्रूव करना, जब हम एलएचएस और आरएचएस इक्वल प्रूव करते थे ये होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इस क्वेश्चन को नोट कर लेना, बाद में मैं अगला क्वेश्चन करा दूंगा इससे बेटो।
बेटा सेकंड क्वेश्चन आपका है 3 cos इनवर्स x बराबर cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x x बिलोंग टू शब्द अंतराल 1/2, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं इसका होना ना होना एक बराबर है, इसमें ध्यान नहीं दोगे, ठीक है। तो आपको ये सीख करना है। तो अब हम LHS ले या RHS ले वो आपको साफ दिख रही है। जिधर x का बड़ा संबंध होगा हम वाली साइड लेंगे, तो x का बड़ा संबंध यहाँ पे है, यहाँ पे छोटा सा है, तो हम यानी कि क्या लेंगे, ये साइड लेंगे। और आपको पता है इस साइड को क्या बोलते हैं बराबर चिन्ह वाले को, RHS, तो हम लेंगे RHS। ठीक है बेटा जी, ध्यान देना पड़ा। अब RHS लिया हमने कोस इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x, ठीक है बेटा जी। अब बेटा जी एक ऐसा फॉर्मूला सोचो जिसमें स्टार्टिंग में आपका 4 और घात 3 माइनस 3 घात 1 ऐसे आता है। तो आपको पता है जो फॉर्मूला हमने अभी अभी उसका उल्टा फॉर्मूला होता है। अगर मैं पलट दूं, ठीक है, क्या होता है बेटा जी, ये होता है नहीं होता बेटा से फॉर्मूला, ठीक है। अब हमने क्या लेते हैं, अगर हम थीटा लेते हैं तो यहां भी क्या रहेगा बेटा जी, यहां भी आपका थीटा होगा, ठीक है बेटा जी। तो अब देखो जी क्या इससे मिलता जुलता है, नहीं है, ऐसे पता चल जाएगा। पर कब जब फॉर्मूले याद किए होगा, फॉर्मूले याद किए होगा तो यही बस ये पता चलेगा मानना है बेटा, ठीक है। तो हमें क्या मानना है, ये फॉर्मूला बनाने के लिए हमें कोस थीटा मानना पड़ेगा, यानी कि होंगे हमें कोस थीटा मानना पड़ेगा। माना x बराबर कोस थीटा या कोस थीटा बराबर x बात एक ही है। यहां से जब मैं थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो ये कोस हटेगा, वहां पे जाके इनवर्स हो जाएगा, ठीक है बेटा जी। ठीक है, थीटा का मान आगे जरूरत पड़ेगी। अब x का मान यहां रखो, फोर का 2 कोस थीटा रख दिया, ऊपर घात 3 जुकी, ठीक है बेटा जी, माइनस 3 कोस थीटा, इतना कोस थीटा रख दिया, 4 कोस क्यूब थीटा, बीच में आ जाएगा ना, माइनस 3 कोस, ठीक है बेटा जी। तो जरा देखना सेम फॉर्मूला बनना नहीं बनना, तो क्या मैं इसकी जगह ये रख सकता हूं, नहीं रख सकता हूं, मैं इसकी जगह ये रख दूंगा यहां, तो बाहर कोस इनवर्स है, अंदर कोस है, ये आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, क्या रह गया, बता रखा है कि एक जैसा, जो बाहर कोस इनवर्स है अंदर कोस, तो आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब ये 3 थीटा रह गया, थीटा की वैल्यू रख दो, थीटा की वैल्यू है कोस इनवर्स x, ठीक है बेटा जी। तो ये देखो आपकी LHS ये हो जाए। तो बेटा जी इस 2 क्वेश्चन हमने करा के, इससे आगे क्वेश्चन मिलेंगे हमारी इससे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है बेटा।